अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। कल इंडिया और श्रीलंका का सुपर 4 का आखिरी मैच खेला गया। वो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। इस पूरे टूर्नामेंट में पहला 200 हुआ, ठीक है, और 200 तकरीबन चेज भी हो गया, लेकिन सुपर ओवर पर चला गया मैच। और इस टूर्नामेंट का पहला 100 किया वो निशांका ने किया। तो और इसी टूर्नामेंट का सुपर ओवर हुआ पहली दफ़ा। काफ़ी चीज़ें हुई कल के मैच में। देखिए, इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं, फाइनल खेलने से पहले उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से अच्छा हुआ कि उन्होंने 200 रन की इनिंग खेली, ठीक है। अब मैं बार बार बोलता हूं कि ये 200 रन की इनिंग या बड़ी इनिंग इंडिया की टीम क्यों खेल रही है, उसका वाज़ेह फर्क आपको अभिषेक शर्मा नजर आते हैं। जब वो खड़े होते हैं या पहले ओवर से या पहली बॉल से जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनकी जो है वो उनकी बैटिंग को रोकना। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है वो गलती ये कर रहे हैं कि दूसरे एंड से स्पिनर को लेके आ जाते हैं। नहीं, वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, ब्रेक हो नहीं रहा बॉल, नया बॉल तो वैसे ही जहां जिस विकेट पे बॉल ब्रेक भी होता है उस विकेट पे भी अगर नया बॉल करेंगे वो फिर भी इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता, स्किट होता है, तेज आता है, ब्रेक नहीं होता। तो वो थोड़ा सा रूम दे के सीधा मारने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा कवर खेलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर से बॉल करवा के आप उसको और कॉन्फिडेंस देते हैं, वो और रिलैक्स हो जाता है कि अब चले स्पिनर आ गया है तो अब तो मैं आराम से रन करूंगा। तो उसकी वजह से बड़ा फर्क है। हर मैच में जब भी इंडिया खेल रही है 10 में 100 होते हैं या 10 में 90 होते हैं, तो जब आप एकदम से हर मैच में इतने रन्स करता है और वो रन्स करके चला जाता है, कभी 75 करता है, कभी 74 करता है, कभी कल भी 61 समथिंग उसने कोई रन किए कम बॉल्स पे करता है। आप ज्यादातर देखना, ज्यादातर चाहे 74 किए या 75 किए या 60 कुछ किए, हर जितने भी रन इसमें इतनी बॉल्स ही खेली हुई है, 33, 34, 35 इतनी बॉल्स खेल के ये इतने रन्स करता है। तो आधे जो है वो बॉल्स का फर्क होता है, तो वो फर्क डाल के चला जाता है। अब उस फर्क को इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो नीचे करती है। सूर्या कुमार यादव बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अब याद रखना कि फाइनल खेलना है, सूर्या कुमार यादव की फॉर्म बिल्कुल नहीं है। अब फाइनल में वो कैसी बैटिंग करता है पता नहीं है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म है। तिलक वर्मा डेंजरस है फाइनल के लिए भी, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। कल तिलक वर्मा ने जो आई थिंक 49 की इनिंग खेली, क्लास, स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे चौका छक्का इधर उधर, मतलब मैच लेके चलता है। अभी किसी भी मिडिल ऑर्डर की टीम में अगर खब्बा हो जिसकी एवरेज, अब तिलक वर्मा की एवरेज भी देखें, 50 की एवरेज है ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में, तो जिसकी 50 की एवरेज हो और वो मिड में खेलता हो, तो अब सोच लें उस टीम की बैटिंग लाइनअप कितना अच्छा परफॉर्म करेगी जो मिडिल में आगे रन करता है। सर्किल का तो एडवांटेज लेते हैं लोग, लेकिन मिड में जब आते हैं सर्किल तो खत्म हो जाता है। उसका बड़ा फर्क है, वो बहुत जबरदस्त खेली। पे संजू सैमसन ने आई थिंक 30 कुछ रन की इनिंग खेली। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में संजू सैमसन उस तरीके से चेक नहीं हुआ जिस तरह वो खेलता है। हालांकि वो ओपन भी करता है, ज्यादा वो ओपन करता है, लेकिन वो नीचे खेल रहा है, उसकी फॉर्म भी बुरी नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरह इंडिया ने 200 रन किए फाइनल से पहले, ये कॉन्फिडेंस उनको होगा कि यार चले हमने इतनी बड़ी इनिंग खेली। और उसके बाद फाइनल से पहले उन्होंने बैटिंग की, ज्यादातर मैचेस में उन्होंने सेकंड बैटिंग करके 6 रन किए, लेकिन उसमें कोई उनको मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन फर्स्ट बैटिंग की 200 किया, उसके बाद जो बैटिंग स्टार्ट हुई श्रीलंका की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है निशांका ने। नो डाउट कुशाल परेरा ने भी 50 रन की 60 कुछ रन की इनिंग खेली है, लेकिन निशांका ने जो बैटिंग की है तहस नहस कर दी है। ठीक ठाक किस्म का प्रेशर डल गया इंडिया टीम के ऊपर कि यार ये फाइनल से पहले हमें क्या हो गया, इतनी मार लग गई, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो। नो डाउट शोमन डुबे भी नहीं कल खेल रहे थे और बुमराह भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो बाकी थे वो तो पूरी टीम थी, स्पिन अटैक पूरा था, सबकी मार लगी है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और मतलब यानी एक टाइम ऐसा था यार ये सुपर ओवर पे मैच जाने नहीं चाहिए था। मैं ये समझता हूँ यार गलतियां की हैं, कुशाल मेंडिस जल्दी कर गए, ठीक है, कुमेंडो मेंडिस जल्दी कर गए, नहीं जाते यार, आप जाते T20 ये इसमें सुपर ओवर पे जाना ही नहीं चाहिए था मैच। उसके बाद सेकंड लास्ट ओवर जो किया उसने हर्षदीप सिंह ने, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, लेकिन फिर भी हर्षित राणा की मार तो लगी ठीक ठाक, लेकिन आई थिंक आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। अब जितनी मार हर्षित राणा को लगी है, अगर उसने 12 रन भी बचा लिया आखिरी ओवर में, एक चौका भी उसमें लगा, सुपर ओवर पे चला गया, तो मेरे ख्याल वो रन उसके कवर हो गए, सारे रन उसके मैच के हिसाब से। फाइनल में तो टीम पहुंची हुई थी, मैच के हिसाब से उसके रन कवर हो गए जितनी उसने मार खाई। अब सुपर ओवर में देखें क्या किया। अब ये जयसूर्या
श्रीलंका टीम का कप्तान, इतना बड़ा प्लेयर, अब वो क्या उसने प्लानिंग की मेरी समझ से बाहर है। कुशाल परेरा को भेज दिया और शनाका को भेज दिया सुपर ओवर में। भाई कुशाल परेरा की तो समझ आती है मुझे, उसने 50 रन की इनिंग खेली हुई थी, लेकिन शनाका को भेजने की क्या जरूरत थी? उसकी तो बैटिंग ही नहीं इतनी आई, उसने तो रन ही नहीं किए इतने। भाई निशंका को क्यों नहीं भेजा, मेरी समझ से बाहर है यार। अब वो जिस बंदे ने 100 किए हुए हैं, वो समझा हुआ है पूरी विकेट को, बॉलर्स की कुट लगाई हुई है, फास्ट बॉलर को ठोका, स्पिनर्स को ठोका, तो भाई उसी को भेज दो ना। मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म की जो है वो प्लानिंग की गई है। भाई अगर निशंका होता तो कम से कम 10 रन तो बना ही लेता यार, एक ओवर में 10 रन तो बन ही जाते ना। तो वो 10 रन फिर भी आसान थोड़ी होते, 3 रन आपने दिए उनको बनने के लिए, ठीक है। हसरंगा आ गया बॉल करने, हसरंगा भी क्या करता? हसरंगा को 10-12 रन होते तो हसरंगा कुछ करता ना। अब वो 3 रन के ऊपर हसरंगा ने क्या करना था? मेरे ख्याल पहली बॉल पे 3 रन बन गए। तो प्लानिंग इतनी अजीब सी नजर आई मुझे जयसूर्या की कि ये क्या प्लान की है। और सोशल मीडिया में उनके अपने लोग ठीक ठाक वाट लगा रहे जयसूर्या की, यार ये किस किस्म की सुपर ओवर में किस किस्म के प्लेयर भेजेंगे, निशंका को जाना चाहिए था। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्लेयर बड़ा है या हेड कोच है तो वो उसका बड़ा जबरदस्त दिमाग होगा या बड़ा कुछ समझता होगा। तो ये इतनी बड़ी गलती जो है जयसूर्या ने की। अब खैर चले, अब कहानी खत्म हो गई है। अब जो है संडे को फाइनल खेलना जाना है, फाइनल होना तो जबरदस्त चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की पोजीशन है इंडिया के आगे वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली हुई। सब लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ये फाइनल जीतना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई इंडिया के अगेंस्ट इंडिविजुअल किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। अगर आप नॉर्मल तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो आप इंडिया को नहीं पकड़ सकते। पाकिस्तान एक ही सूरत में जीतेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग को ही हो जाए, अभिषेक शर्मा को शुरू में आउट कर दिया जाए, उसके बाद जो है बैटिंग में कुछ ना कुछ हो जाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो तब कुछ बनेगा। वरना इंडिया के बारे में, इंडिया के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा 20 ओवर खेलें वो, या पूरे 20 ओवर बैटिंग करके या बॉलिंग करके कुछ करें, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जिससे हम इंडिया से जीत सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।